केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्त और आपदा मोचन बलों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि बीते 2 वर्षों से आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेंसियों को एक मंच पर लाकर संपूर्ण सरकार अप्रोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें कमियों को दूर करने, देश को आपदा से लड़ने के लिए तैयार करने और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिल रही है। अमित शाह ने इस परंपरा को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। आज यहाँ पर देश भर से आपदा प्रबंधन और राहत के काम के साथ जुड़े हुए सभी अधिकारी गण और उपस्थित सभी इसी काम से जुड़े हुए एनडीएमए और एनडीआरएफ के सदस्यगण आज एक बहुत महत्वपूर्ण शिविर 2 दिन का इसकी शुरुआत होने जा रही है। विगत 2 वर्ष से गत वर्ष और इस वर्ष हमने राहत और आपदा प्रबंधन दोनों से जुड़ी हुई सभी एजेंसियों के वर्कशॉप को, उनकी मीटिंग को एकत्रित कर एक ही मीटिंग के अंदर, एक ही वर्कशॉप के अंदर ढेर सारी एजेंसियों को एकत्रित कर एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ विचार का ये मंच बनाने का काम किया है। गत वर्ष के शिविर के बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं, क्योंकि एक साथ मुख्य सचिव, राहत आयुक्त, निर्देशक होमगार्ड, अग्निशमन सेवा के महानिर्देशक, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए, एनआईडीएम और सभी अर्धसैनिक बल के मुखिया अगर एक ही मंच पर उपस्थित होते हैं और विचार विमर्श होता है तो स्वाभाविक रूप से कमियों को दूर करने में और पूरे देश को आपदा के सामने लड़ाई में सुसज्ज करने में बड़ा फायदा होता है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है और मैं मानता हूं कि ये परंपरा को और सुदृढ़ करना चाहिए। आभासी तरीके से इसमें हर बार कुछ न कुछ जिलों को और कुछ न कुछ आपदा के दृष्टि से संवेदनशील तहसीलों को भी जोड़ने की परंपरा एक बार शुरू करनी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार होता है वो धीरे धीरे जिला और तहसील स्तर पर भी परकोलेट करने में हमें सहायता मिले। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया। मित्रों, मुझे आशा है कि ये 2 दिन के अंदर आप सब लोग जो मंथन करेंगे इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी के साथ साथ ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ाने के पर भी चिंता करेंगे। सरकार के प्रयास के साथ साथ
सामुदायिक प्रयासों को भी बढ़ाने के लिए चिंता करेंगे और आपदा रोधी निर्माण के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण के लिए भी चिंता करेंगे। तभी जाकर आपदा से विश्व को, भारत को और अपने हर राज्य को बचाने का एक संपूर्ण प्रयास होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम